जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब हम लोग साल भर के जो करंट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज उस कड़ी में सबसे पहला करंट अफेयर का पहला टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक पदाधिकारी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हम साल भर के पूरे करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक का जितना भी करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट, सबका हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो उस कड़ी में आज ये पहला है। ठीक है, तो चलो शुरुआत किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत किया जाए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्तमान में, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कौन है। सब जानते हैं वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू से जितना क्वेश्चन बन रहा है उसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये भारत की चौथी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 15वीं है। भारत की चौथी राष्ट्रपति हैं, 15वीं है। ठीक है। ठीक है। किस जनजाति से आती हैं? संथाल। किससे आती हैं? संथाल जनजाति। अच्छा, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व, राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनने से पूर्व भी कहीं के पूर्व राज्यपाल यानी कहीं पर राज्यपाल की भी भूमिका अदा कर चुकी थी। ठीक है। कहाँ दोस्तों? झारखंड। कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये भारत की पहली, ठीक है, महिला जनजाति राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला जनजाति राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है, किसी भी सैन्य या किसी भी सेना के कर्मचारियों को या आम नागरिक को कौन क्षमादान कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन क्षमादान कर सकता है? राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति। ठीक है। तीनों सेनाओं गार्ड ऑफ ऑनर किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगर विदेश से कोई व्यक्ति कोई भी डिग्री या कोई भी पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है तो उस किसकी अनुमति से प्राप्त करेगा? राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री को। किसको शपथ दिलाता है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री के। और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है बल्कि क्या होता है? नियुक्ति होता है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल के पद के रूप में कार्य किया है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपसे ये पूछेगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, वही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। वही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। तो चाहे आप राज्यसभा का सभापति बोलिए, चाहे वर्तमान में उपराष्ट्रपति बोलिए, कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है दोस्तों, आगे बोलते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है दोस्तों, ये भारत के चौथे CGI हैं? 50वें। ये भारत के चौथे CGI हैं? 50वें। भारत के पहले कौन CGI थे? H.J. कानिया। कौन थे दोस्तों? H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इनसे संबंधित एक फैक्ट होता है जिसको आपको याद करना होगा। ठीक है, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आगे देखिए, लोकपाल। आपको अन्ना हजारे जी का आंदोलन याद होगा। ठीक है दोस्तों। तो लोकपाल क्या होता है? जो लोगों के धनों का जो है देख रेख करे या कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी जांच करे। ठीक है, उसी को बोला जाता है लोकपाल। तो वर्तमान भारत के लोकपाल कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कौन सा दोस्तों? इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। न्यायमूर्ति, ठीक है, प्रदीप कुमार मोहंती को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चाहे आप महान्यायवादी बोलिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहे महान्यायवादी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी। ठीक है, तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। कौन है दोस्तों? आर वेंकट रमणी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इनसे क्या क्या संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बोलता है? बोला जाएगा भारत सरकार का सबसे बड़ा, ठीक है, कानूनी सलाहकार तो महान्यायवादी होता है। भारत सरकार का जो है सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखने वाला, ठीक है, महान्यायवादी होता है।
किसी भी न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में किसी जरूरी मामले में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? महान्यायवादी के पास। ठीक है दोस्तों। आगे, लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। उसको किसके पास अधिकार है? महान्यायवादी का। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि नहीं? तो वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। अब हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन है? तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। जो महान्यायवादी का सहयोग करता है वही होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 245। 245 में कितने पे निर्वाचन होता है? 233। राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करता है? 12 लोगों को। ये 12 लोग कहाँ से आते हैं? ठीक है, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, कला हो गया, समाज सेवा हो गया, इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं। तो हाल ही में पीटी उषा जी राज्यसभा की सांसद बनी है। पीटी उषा कौन है? एक धावक है, वो राज्यसभा की सांसद बनी है। तो किस क्षेत्र से आती हैं? कला क्षेत्र से। किस क्षेत्र से आते हैं? कला क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। किस पार्टी से संबंधित है? जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। ये किसकी पार्टी है? नीतीश कुमार की। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है दोस्तों? ओम बिरला। इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। तो निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों वो एक 3 सदस्यीय निकाय है। कैसी निकाय है? 3 सदस्यीय निकाय। एक में तो मुख्य होगा और 2 अन्य होंगे। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अन्य दोनों कौन है? उनके विषय में बात करते हैं। अन्य में दोस्तों है, एक अनूप चंद्र पांडे है और दूसरा अरुण गोयल है। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। तो भारत सरकार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन? राजीव कुमार। अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। भारत सरकार का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम सीएजी या कैग बोलते हैं, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है, 148 में है। ये क्या होता है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार द्वारा किए गए पैसे का धन कितना खर्चा कहाँ पे हुआ है उसका लेखा जोखा रखता है। ठीक है, तो वर्तमान में है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? यानी सीडीएस कौन है? देश के दूसरे सीडीएस हैं ये। कौन है दोस्तों? इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कंबाइंड डिफेंस सर्विस मत बोलिए, वो एग्जाम अलग होता है, उसका नाम है सीडीएससी। ठीक है, यहाँ पर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है? जनरल अनिल चौहान। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और भारत के बिपिन रावत जो है देश के पहले सीडीएस थे। बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बार देख लेते हैं तीनों सेवाओं के प्रमुख कौन कौन है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी क्या है? विवेक राम चौधरी क्या है? वायुसेना अध्यक्ष हैं। क्या है? वायुसेना अध्यक्ष है। इन्हीं को बोला जाता है, इस पद को बोला जाता है एयर चीफ मार्शल। क्या है? एयर चीफ मार्शल। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, पद है जो सबसे बड़ा पद होता है नौसेना में वो होता है एडमिरल का, और कौन है? आर हरि कुमार। और थल सेना का अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। कौन है? जनरल मनोज पांडे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी में है कौन? मनोज। ठीक है, आर्मी में है मनोज जी। ठीक है, एयरफोर्स में कौन है? विवेक। ठीक है, एयरफोर्स में कौन है? विवेक। ठीक है, और नेवी में कौन है? हरि। कौन है दोस्तों? हरि। ये 3 दोस्त हैं, मनोज, विवेक, हरि। मनोज, विवेक, हरि। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। मनोज, विवेक, हरि। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब कुछ कैबिनेट सचिव है उसके विषय में देखते हैं। ठीक है, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। राजीव गौबा बोलिए चाहे राजीव गाबा बोलिए, राजीव गौबा बोलिए चाहे राजीव गाबा बोलिए। ठीक है, कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा या राजीव गाबा। विदेश सचिव दोस्तों कौन है? विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। कौन है दोस्तों? विनय मोहन क्वात्रा।
ठीक है दोस्तों। तो विदेश सचिव कौन है? राजीव गौबा, सॉरी विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा एग्जाम में पूछे गए हैं, विनय मोहन क्वात्रा। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है दोस्तों? एस जयशंकर। और विदेश सचिव कौन है? विजय मोहन क्वात्रा। क्वात्रा और यात्रा, देखो जो जो विदेश पे जाता है वही तो यात्रा पे जाता है, तो अब आप ऐसे आ सकते हैं, क्वात्रा का यात्रा से संबंध है, यानी विदेश का क्वात्रा से संबंध है। आगे दोस्तों बात करते हैं गृह सचिव। कौन है गृह सचिव? ठीक है, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। देखो हम लोग देश में रहते हैं और जो हमारे भलाई के बारे में सोचे वही तो गृह मंत्री ही सोचता है दोस्तों, तो ऐसे आप कह सकते हैं अजय कुमार भल्ला। भल्ला जो है गृह सचिव है, भल्ला जो है गृह सचिव है, क्वात्रा जो है विदेश सचिव। दोस्तों आगे बात करते हैं वित्त सचिव। किसकी बात करेंगे? वित्त सचिव। जिनका नाम क्या है? टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। ठीक है, वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अजीत डोभाल। कौन है दोस्तों? अजीत डोभाल। ठीक है, इनके बारे में आपने सुना भी होगा कि पहले ये क्या थे, खुफिया एजेंसी में भी काम करते थे। ठीक है, कई देशों में रह चुके हैं, कई भी भाषाओं के जानकार हैं ये, और भारत सरकार के क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगर किसी भी मैटर पर इनको मीटिंग किया करना होता तो प्रधानमंत्री जरूर इनको बुलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हुए भारत सरकार के प्रधान, ठीक है, वैज्ञानिक सलाहकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिए। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद। कौन है दोस्तों? अजय कुमार सूद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, अजय कुमार सूद। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास महासंगठन डीआरडीओ के महानिदेशक, बस आप इतना ही याद करिए, डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है? ठीक है, समीर वी कामत। कौन है दोस्तों? समीर वी कामत। ठीक है, डीआरडीओ। अच्छा, डीआरडीओ का मुख्य काम क्या है? ये मिसाइल वगैरह जो होती है इसी को यही बनाती है, यही संस्था बनाती है, डीआरडीओ। ठीक है दोस्तों, अभी आपने सुना होगा अग्नि 5। क्या सुना होगा? अग्नि 5। ठीक है, इसकी खासियत क्या हो गई? अब इसकी मारक क्षमता जो है 5000 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7000 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 7000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से बढ़ाकर 7000 किलोमीटर कर दिया गया। इसका टेस्ट किसने किया? डीआरडीओ ने किया। कहाँ से किया? एक पहले उसका नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम था दोस्तों? व्हीलर द्वीप। ये व्हीलर द्वीप कहाँ था? उड़ीसा में। लेकिन वर्तमान इसका नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, वहाँ से इसका टेस्टिंग किया गया। अच्छा, इसकी मारक क्षमता कितनी बढ़ा गई दोस्तों? 5000 किलो पहले इसकी मारक क्षमता थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 7000 किलोमीटर। कितनी हो गई दोस्तों? 7000 किलो। दोस्तों आगे बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्म में? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1969। कब दोस्तों? 1969। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969। अच्छा दोस्तों, इसको आप और ऐसे याद कर सकते हो, अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया गया? 1969। चाहे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हो, चाहे इसरो की स्थापना हो, ठीक है, दोनों का स्थापना वर्ष एक ही है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? उनका नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आयोग है और उसके अध्यक्ष के बारे में हम बात करते हैं। अध्यक्ष आयोग का नाम है नीति आयोग। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो तत्कालीन प्रधानमंत्री वही इसका अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है दोस्तों? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलो, चाहे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलो बच्चों, इसका नाम क्या है? परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर या परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर सुमन बेरी हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कौन है दोस्तों? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो है वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। दोस्तों, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस। अच्छा, इसकी स्थापना में किसका श्रेय जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, यानी यूएनओ का जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो एससी आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है विजय सांपला। क्या नाम दोस्तों? विजय सांपला।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय जल आयोग जो है उसके, ठीक है, केंद्रीय जल आयोग जो है उसके कौन है? डॉक्टर आर के गुप्ता। डॉक्टर आर के गुप्ता। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में भारत सरकार का जल, यानी कि आप ये पूछे कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कौन है, तो उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है दोस्तों? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है दोस्तों, अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि जल दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का है, जल दिवस कब मनाया जाता है, वाटर डे कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो वर्तमान में केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर आर के गुप्ता। डॉक्टर आर के गुप्ता। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त हुए, उनका नाम क्या है? हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर। ठीक है दोस्तों, हंसराज गंगाराम अहिर इनका नाम है। ठीक है, ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में, और वर्तमान में इनको क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको बोला जाता है एसटी। ठीक है, जिसको बोला जाता है एसटी, तो वो कौन है दोस्तों? हर्ष चौहान। कौन है दोस्तों? हर्ष चौहान एसटी आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो आप तीनों को ऐसे याद कर सकते हैं, एससी का सांपला साहब हैं, एससी का सांपला साहब है। ठीक है, ओबीसी का जो है गंगाराम साहब, गंगाराम अहिर साहब जी हैं, और एसटी का कौन है दोस्तों? हर्ष चौहान है। एसटी का कौन है? हर्ष चौहान है। ठीक है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है दोस्तों, उनका कौन हेड है? बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, ये किसके हेड हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आप जानते हैं कि भारत में हिंदू जो है बहुसंख्यक है। ठीक है दोस्तों, हिंदू जो है बहुसंख्यक है, और हिंदी के अलावा कौन कौन बच गया? मुस्लिम, हिंदू के अलावा मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ठीक है, पारसी, सिख, ठीक है दोस्तों, ईसाई, ये सब क्या है? ये सब है अल्पसंख्यक। क्या है दोस्तों? अल्पसंख्यक। तो इनसे, ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसको हेड कौन है? ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है 2020 से 2025 वाला। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? जिनका नाम है एन के सिंह। क्या नाम है? एन के सिंह। इसी को हम लोग बोलेंगे, इन्हीं का पूरा नाम है नंद, ठीक है, नंद किशोर सिंह। क्या नाम दोस्तों? नंद किशोर सिंह। इनके पहले जो 14वां वित्त आयोग था उनका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? ठीक है, डॉक्टर वाई बी रेड्डी। डॉक्टर वाई बी रेड्डी, ये भारत क्या रह चुके हैं? भारत, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई बी रेड्डी, जबकि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर या एन के सिंह बोले, नंद किशोर सिंह जी। ठीक है दोस्तों, विधि आयोग, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा। ठीक है, इनका नाम है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। दोस्तों, विधि दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 26 क्या नवंबर को, प्रत्येक 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विधि दिवस या संविधान दिवस। ठीक है, विधि दिवस या संविधान दिवस। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। या आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार वह कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान की आत्मा है? तो संवैधानिक उपचारों का उपबंध, जिसको अनुच्छेद हम लोग क्या बोलते हैं? 32। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सामान्य पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आप बोलेंगे, ठीक है, प्रस्तावना। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रस्तावना। ठीक है, अच्छा, प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? केवल एक बार हुआ है, वो भी कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ये महिला आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है, प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के हेड कौन है दोस्तों? प्रियंक कानूनगो। इनका नाम क्या है? प्रियंक कानूनगो। ठीक है दोस्तों, अच्छा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। उनका नाम है संगीता वर्मा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के हेड कौन है? संगीता वर्मा। संघ लोक सेवा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के हेड है। अच्छा, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी कै सदस्य निकाय है? 10 सदस्य निकाय है। कै सदस्य निकाय है दोस्तों? 10 सदस्य। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के क्या है? हेड है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सीवीसी या इसी को बोला जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या कमिश्नर। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है दोस्तों? सुरेश एन पटेल। कौन है दोस्तों? सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों? ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है दोस्तों? यशवर्धन कुमार सिन्हा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे हम बोले आपसे कि हमारे देश में आरटीआई कब से लागू हो गया है, तो 2005 से, जिसको बोला जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है दोस्तों? यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं। अब इस बार हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसियां तथा प्रमुख सैन्य अधिकारी प्रमुख जो है उनके विषय में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम सीबीआई के विषय में बात करते हैं। किसके? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसके हेड कौन है दोस्तों? वर्तमान में इसके हेड कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है दोस्तों? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है दोस्तों। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल क्या है? सीबीआई के हेड हैं। ठीक है दोस्तों। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके हेड कौन है? रिसर्च एवं एनालिसिस विंग के हेड कौन है? तो उनका नाम है सामंत गोयल। क्या है दोस्तों? सामंत गोयल। ये क्या है? ये भी एक खुफिया एजेंसी ही है। ठीक है। ये भी क्या है? ये भी एक खुफिया एजेंसी ही है। ठीक है दोस्तों। बातें करते हैं। ठीक है। तो सीबीआई के हेड कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। जबकि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको RAW रॉ बोला जाता है, रॉ। ठीक है। तो रॉ एजेंट आपने मूवी वूवी में देखा होगा। ठीक है। तो रॉ के हेड कौन है बच्चा? सामंत गोयल। कौन है? सामंत गोयल। ठीक है। आगे बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, IB बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? IB। तो इसका हेड कौन है बच्चा? तपन डेका। तपन डेका। ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं। ठीक है। अर्धसैनिक बलों की हम बात करते हैं। अर्धसैनिक बलों का प्रमुख कौन होता है? ठीक है। अर्धसैनिक बलों का प्रमुख कौन होता है? हेड कौन होता है? गृह मंत्री होता है। यानी ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं सब लोग। जबकि तीनों सेनाओं का एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का हेड कौन होता है? वो रक्षा मंत्री होता है, क्योंकि वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लेकिन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये तीनों सेनाओं गणतंत्र दिवस के परेड पर, ठीक है, गणतंत्र दिवस के परेड पे, ठीक है, किसको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। तो सुजाय लाल थायोसोन। ठीक है। सुजाय लाल थायोसेन जो है केंद्रीय CRPF के क्या है? हेड है, महानिदेशक है, DGMA बोला जाता है, डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के हेड कौन है? सुजाय लाल थायोसेन। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल अनीश दयाल सिंह। सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के हेड कौन है? अनीश दयाल सिंह। अच्छा, और ये इन्होंने अतिरिक्त प्रभार लिखा। इसके पहले और किसके हैं? ITBP के भी हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर पुलिस के भी हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के हेड कौन है? अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह ITBP प्लस SSB के हेड हैं। ठीक है। हम बात करते हैं, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल BSF का। तो कौन है दोस्तों? पंकज कुमार सिंह। कौन है दोस्तों? पंकज कुमार सिंह क्या है? BSF के हेड हैं। ठीक है। पंकज कुमार सिंह BSF के हेड हैं। ठीक है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। तो शीलवर्धन सिंह। कौन दोस्तों? शीलवर्धन सिंह। तो दोस्तों हम एक आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। CRPF को छोड़ दीजिए, चाहे ITBP हो, चाहे SSB हो, चाहे BSF हो, चाहे CISF हो, सबके हेड अंत में सिंह ही लगा है। ठीक है। सबके हेड के अंत में सिंह ही लगा है। ठीक है। चाहे वो शीलवर्धन सिंह हो, चाहे अनीश दयाल सिंह हो, चाहे पंकज सिंह हो। ठीक है। बात समझ आए बच्चा? आगे बात करें दोस्तों। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को हम क्या बोलते हैं? NSG। ठीक है। ये VVIPO को क्या करता है? देख रेख करता है। वर्तमान में इसका अधिकार क्षेत्र केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक ही है।
पहले भी और लोगों को दिया जाता था, लेकिन एक संविधान में संशोधन करके बाकी लोगों की ठीक हटा लिया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोलिए या एनएसजी, इसकी स्थापना कब होती है? 1984 में। ठीक है, जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या होती है, उसके बाद इसकी स्थापना होती है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है एनएसजी की स्थापना, ठीक है, खास करके किसके लिए होती है? वीआईपीओ के मूवमेंट पे देख रेख उनकी सुरक्षा के लिए। तो कौन है दोस्तों? एम ए गणपति। कौन है दोस्तों? एम ए गणपति जो है एनएसजी के महानिदेशक है। क्या है दोस्तों? एनएसजी के निदेशक है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल संजय दत्तर है। कौन है दोस्तों? संजय दत्तर है। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि वर्तमान में भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे बन रहा है या बन गया है? तो कहाँ है दोस्तों? बड़ोदरा में। कहाँ पे दोस्तों? बड़ोदरा में। ठीक है, बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, आज से बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। अतुल कुमार करवाल। कौन दोस्तों? इसके हेड कौन है? महानिदेशक कौन है? अतुल कुमार करवाल। ठीक है दोस्तों, कौन है? ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल या इसी को एनडीआरएफ या एनडीआरएफ भी बोला जाता है। ठीक है, अतुल करवाल है। कौन दोस्तों? अतुल कुमार है। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के हेड कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। कौन दोस्तों? राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के हेड कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसका नाम है, ठीक है, एनआईए, इसके हेड कौन है दोस्तों? दिनकर गुप्ता। और एनआईए के ऊपर, ठीक है, ऐसा विपक्ष पार्टी ऐसा आरोप लगाती है कि जो केंद्रीय ये सब तमाम एजेंसियां हैं उन पर जो है वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है उसका जो है कंट्रोल है। यानी ये लोग क्या है? एक पक्षी बन चुके हैं, एक पिजड़े की पक्षी बन चुके हैं, यानी इनको स्वतंत्र रूप से नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये प्रमुख पद और उसके पदाधिकारी के साथ साथ बड़े संवैधानिक पद में जो थे उनके विषय में हमने आज चर्चा किया। ठीक है, अब हम साल भर का करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये आज पहला था। ठीक है, ये वार्षिकी का जो है पहला पॉइंट था सर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।